हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ जो केजीएमयू की जो आपकी परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यानी कि आपका जो केजीएमयू का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको मैं अपडेट देने वाला हूँ कि यहाँ पर केजीएमयू का जो एग्ज़ाम की डेट है आप सभी साथियों को पता ही होगी। अगर नहीं है तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 14 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर होने वाला, ठीक है। यानी कि टोटल आपकी जो 733 जो केजीएमयू की जो आपकी वैकेंसी थी उसके अंदर आपको यहाँ पर 14 नवंबर को उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले देख लीजिएगा आपकी जो कैटेगरी कौन कौन सी और कितनी पोस्ट थी। तो 626 आपकी लेटेस्ट जो पोस्ट है वो थी, जिसके अंदर ओबीसी की आपकी 164 पोस्ट है, एससी की 126 पोस्ट है, एसटी की आपकी 12 पोस्ट है और जनरल की आपकी 264 पोस्ट है, ठीक है। यानी कि ये आपकी पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 60 पोस्ट है। इसके अलावा आपकी कुछ बैकलॉग की वैकेंसियां भी थी और बैकलॉग की वैकेंसियां आपकी 107 आपकी टोटल बैकलॉग वैकेंसियां थी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसियों की डिटेल है वो आपको दी गई थी। बैकलॉग के अंदर आपकी जनरल की कैटेगरी नहीं थी, बाकी आपकी सभी कैटेगरी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या अपडेट है या फिर क्या इंस्ट्रक्शंस है कि आपको वहाँ पर केजीएम के एग्ज़ाम के टाइम आपको वहाँ पर बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि केजीएम के इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर कंफर्म रहेगी। यानी कि इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर कंफर्म रहने वाली है। कंफर्म आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूंगा कि इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्किंग आपकी क्या रहेगी। यानी कि अगर आप कितने नंबर लेकर आते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो आपके रहेंगे। अगर आप इससे कम नंबर लेकर आते हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो आप नहीं रहेंगे। इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है कंप्यूटर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट यानी कि तीनों कैंडिडेटों की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको करना क्या है, 50% आपकी मार्किंग लेके आनी है, ठीक है। अगर आपकी 50% मार्किंग आ जाती है जनरल कैटेगरी वालों की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की और ओबीसी कैटेगरी वालों की, ठीक है, अगर तीनों कैटेगरी की 50% मार्किंग आपकी आ जाती है तो आप क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जो लिस्ट है इसके अंदर आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट के अंदर आप आ जाएंगे, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद में एससी और एसटी कैटेगरी यानी कि दोनों कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आपको 45% आपको जो मार्क है वो आपको यहाँ पर क्या होंगे, लेके आने होंगे। अगर आपके 45% मार्क आ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का आपका क्या हुआ, एग्जाम पेपर हुआ, ये आपका एग्जाम्पल है। अगर आपके 45 नंबर आते हैं 100 में से तो आपको एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर आपका जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके 50 मार्क आते हैं 100 में से तो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट के अंदर जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, 50% की आपकी जो मार्किंग है वो आपकी लाना जरूरी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये अगर आपकी मिनिमम मार्किंग आ जाती है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, अन्यथा आप। इसके अलावा आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपकी जो जनरल का ये आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है ये तो आपकी हो गई है कि केजीओयू के अंदर कम से कम आपको क्वालिफाई होने के लिए इतने नंबर तो आपका आना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका इससे कम नंबर आता है तो आप बिल्कुल से लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे, ना तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट के अंदर शामिल होंगे, ना आप अन्य किसी भी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे। इसलिए आपके इतने नंबर तो आपको लेकर आना जरूरी है। और आपको अपनी जो तैयारी है वो सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको करनी है, क्योंकि आपका इतने नंबर आना बहुत जरूरी है इस भर्ती के अंदर, इस भर्ती को आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। साथ में आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है,
1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको बहुत ही सोच समझकर आपको जो इस भर्ती के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे, इसलिए आपके पास टोटल 15 डेज बचे हुए लगभग मान लीजिएगा। तो आपको अपने 15 डेज के अंदर बिल्कुल से आप रिवाइज कर लो, कंप्लीटली रिवाइजेशन कर लो आपका, क्योंकि वहां पर आप क्या करना, नेगेटिव जो मार्किंग है वो आप कम से कम करना, ठीक है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करोगे तो आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। और आपका जो सिलेक्शन है, जितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी उतना ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको वहां पर नजदीक आता आपको दिखाई देगा। इसलिए आपको अपना जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, एक बहुत बेस्ट तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, आपके जो भी डाउट है वो आपको नीचे लिख देना है, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपको जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई आपको दे सकूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल से आपको पुटअप कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी प्रकार की अपडेट हो, कैसी भी अपडेट हो, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कंटिन्यू आपको अपडेट में शेयर करता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा, मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, आरआरबी, जीएमसी और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बिल्कुल से यहाँ पर क्या